मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से फिजिक्स के बाप स्ट्रेटजी में। जिस तरह आप लोग केमिस्ट्री के बताए हैं और आप लोग यहाँ से यदि फिजिक्स कुछ नहीं पढ़े हैं और आप लोगों को डर लग रहा है, तो यहाँ से हम यह बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं और आप लोगों को लगता है कि हम सिर्फ पास हो जाएंगे, तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को पास नहीं, आप लोग के फुल मार्क्स में फुल मार्क्स आप लोग को दिला के रहेगा। यानी आप लोग का फिजिक्स का जो एग्जाम होता है वह आप लोग का 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आप लोग का 30 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल होता है। यानी आप लोग के सामने आप लोग के हैंड में 70 नंबर है, ठीक है ना, कि आप लोग 70 में कितना स्कोर करना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यह सोच रहे होंगे कि भैया हम लोग तो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हैं, हमारा 70 में 40 50 60 भी आ जाएगा तो हमारा बहुत है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम यह कहेंगे कि आप लोग का 70 में 70 आएगा। अब यह कैसे होगा, कोई हवाई बात नहीं, आज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप लोग फिजिक्स में 70 में 70 मार्क्स ला सकते हैं। और यह बात जो है आप लोग रियल फैक्ट दिखाने वाले हैं कि आप लोग इन चैप्टरों को पढ़ के आप लोग आराम से फिजिक्स में 70 में 70 आप लोग स्कोर कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। यह रियलिटी है आप लोग के फिजिक्स के बाप स्ट्रेटजी का, जो आप लोग सामने पूरा पोल खोल देगा। लेकिन इसके लिए आप लोग को सबसे पहले मेहनत करना होगा, इसके लिए संकल्प करना होगा कि हम जो यहां से स्ट्रेटजी बताएंगे उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि अब खेल जो है अब वह 40 दिन का खेल बचा हुआ है, ठीक है ना। यानी जितना 40 दिन में आप लोग को बताएंगे बस वैसे कर लेना है। 70 में 70 तो आप लोग लिख लीजिए कि आएगा, यदि कम से कम भी नहीं आएगा तो आप लोगों को 60 आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। बस इस स्ट्रेटजी को आप लोगों को फॉलो करना होगा। अब यहां देखिएगा, सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा जो फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है, जिसमें आप लोग का एनसीईआरटी, ठीक है ना, आप लोग के फिजिक्स के सिलेबस को 14 चैप्टर में डिफाइन किया है। यानी 14 चैप्टर में आप लोग का सिलेबस को बांटा है। और वह जो 14 चैप्टर है वह आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट हो गया, मैग्नेट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। इन्हीं आप लोग के 5 यूनिट में आप लोग का पूरा फिजिक्स का सिलेबस बटा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस देखिए कि जिसमें आप लोग को 70 में 70 का चैलेंज है कि यह स्ट्रेटजी आप लोग को दिला के रहेगा, ठीक है ना। जिसमें आप लोग का 5 गो यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, मैग्नेट, ऑप्टिक्स और आप लोग का मॉडर्न है। अब इसी में हम लोग को क्या करना है, अब इसी में कोई बच्चा पढ़ेगा तो वह एग्जाम में फेल करेगा, और इन्हीं चैप्टरों कोई बच्चा सही से पढ़ेगा तो वह टॉप करेगा। रियलिटी यही है बाबू, ठीक है ना। आप लोग बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे कि जो फिजिक्स का तैयारी करते हैं वह यही 5 टॉपिक को पढ़ते हैं, लेकिन कोई पढ़कर टॉप कर जाएगा और कोई पढ़कर टॉप नहीं करता है। आखिर क्यों? रियलिटी क्या है कि आखिर जो टॉप करता है वह कैसे पढ़ता है, आखिर वह कैसे सोचता है। तो इन्हीं हम लोग प्रत्येक चैप्टरों का बात करते हैं, ठीक है ना। जो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, करंट हो गया, मैग्नेट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आखिर इनमें हम लोग कैसे पढ़े, क्या करें। तो सबसे पहले हम आप लोग को यह बताना चाहेंगे कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए अभी कितना दिन बचा है, अप्रोक्स 40 दिन, ठीक है ना। आप लोग के बोर्ड एग्जाम का फाइनल एग्जाम का जो डेट है उसमें अभी आने से कितना दिन बचा है, नेट 40 दिन, नेट एकदम बाबू लोग आप लोगों का 40 डेज जो है अभी आप लोगों का शेष बचा हुआ है। यानी आप लोगों को 40 डे में ही क्या करना है कि 70 मार्क्स का चैलेंज आप लोगों को है, ठीक है ना। 40 दिन में 70 मार्क्स का हम लोगों को तैयारी करना ही करना है, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैट, देखिएगा सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि यदि आप लोग चाहते हैं कि पूरा सब्जेक्टिव नोट्स पीडीएफ जो आप लोग को 70 में 70 दिलाए, तो आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को सारे कुछ मिलेगा एटम बम के नाम से, जो आप लोगों को दिलाएगा। और यह आप लोग का कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहां आइएगा, सबसे पहले हम लोग अपने सिलेबस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग के 2 चैप्टर होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। अब खतरनाक हम क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग के 2 चैप्टर आते हैं, एगो आप लोग का चैप्टर 1, एगो आप लोग का चैप्टर 2। इसमें चैप्टर 1 का नाम है आप लोग का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और चैप्टर 2 का जो नाम है वो विद्युत विभव तथा धारिता है। अब इन चैप्टरों से खासियत बात यह है कि आप लोग का प्रत्येक साल देखा जाए, ठीक है ना, कि 20 से लेके आप लोग के 24 तक जो एग्जाम हुए
हैं, ये दोनों चैप्टरों से मिला के आप लोग के 4 गो 2 नंबरिया वाला सवाल आता है प्रत्येक साल, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 20 गो 2 नंबरिया में से आप लोग को 10 गो लिखना है, यही ना करना है। आप लोग 20 को 2 नंबरिया का 20 लिख दीजिएगा ना, तो अब आप लोग का 10 चेक होगा और 10 पे आप लोग का नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 20 गो में से 10 गो 2 नंबरिया लिखना है, जौना में से 10 गो लिखना है, 4 गो एकरा में से अकेले आएगा। ये 4 गो आप लोग को छोड़ना नहीं है, यानी आप लोग जो विद्युत आवेश तथा यह स्थिर विद्युत विभव धारिता देख रहे हैं, इन चैप्टरों को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। यह चैप्टर आप लोगों का बहुत आसान है और यह इसलिए कर रहे हैं कि इससे आप लोग का 2 नंबरिया हो गया और 5 नंबरिया हो गया, दोनों का वेटेज ज्यादा रहता है, यानी ये दोनों चैप्टरों से आप लोग का 4 गो 2 नंबरिया, ठीक है ना। याद रखिएगा 4 गो, यहां साफ साफ लिख रहे हैं 4 गो जो होता है 2 मार्क्स वाले प्रश्न आप लोग बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, और एगो जो है बाबू लोग आप लोगों का 5 नंबर या प्रत्येक साल आता है। सब कौनो साल उठा के देख लीजिएगा, ठीक है ना। 2018 से लेके 2024 तक का बता रहे हैं कि आप लोग का ये दोनों चैप्टरों से मिला के एगो 5 नंबरिया आता है, और यह जो 5 नंबरिया आता है बाबू लोग ना, यह इतना आसान होता है कि आप लोग समझिए ना कि मतलब इतना आसान है कि मैथमेटिक्स पर आधारित है, बस आप लोग को सॉल्व करते करते आप लोग के आंसर मिल जाएंगे। और इसमें 5 नंबरिया है कहो, ठीक है ना। ये दोनों चैप्टर में हम लोग 5 नंबरिया देखेंगे, तो जहां तक 5 से 6 गो 5 नंबरिया है, ठीक है ना। दोनों चैप्टर से हम लोग मिलाएंगे तो आप लोग का 5 से 6 गो 5 नंबरिया है, जोना में से हम 2-4 गो हटा सकते हैं आप लोग का पिछले साल का, फिर मॉडल पेपर का, सेंटर ऑफ एग्जाम का, तो हम लोग का 3 गो बचेगा। बताइएगा आप लोग 6 गो मान लेते हैं कि 5 नंबरिया आप लोग का इस चैप्टर से है, तो आप लोग पिछले साल का हटा दीजिए, ठीक है ना, फिर आपके मॉडल पेपर का हटा दीजिए, सेंटर ऑफ एग्जाम हटा दीजिए, ठीक है ना। तो 3 गो तो सही गायब हो जाएगा, ठीक है ना, 3 गो तो सही गायब होगा, बचेगा 3 गो, यानी आप लोग का 3 गो 5 नंबरिया में से 1 गो 5 नंबरिया तो आप लोग का आएगा, यानी आप लोग 3 गो 5 नंबरिया बना लेते हैं, तो 1 गो 5 नंबरिया आप लोग के मतलब एग्जाम में लड़ना एकदम बाबू फिक्स है, तय है कि लड़बे करेगा। तो क्या आप लोगों से 3 गो 5 नंबरिया नहीं कंप्लीट होगा? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये 3 गो 5 नंबरिया कहां मिलेगा? ये 3 गो 5 नंबरिया आप लोग ऐप ऑफ मिलेगा, ठीक है ना। स्टडी विथ डेडिकेशन जो आप लोग यह ऐप देख रहे हैं ना, इसी ऐप पे आप लोगों के मतलब वह 3 गो नहीं, पूरे सिलेबस से 5 नंबरिया वहां पर डाल दिए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, ताकि आप लोग वहां से अच्छे से तैयारी करिए। तो आप लोग को यहां से 3 गो 5 नंबरिया में से 1 गो 5 नंबरिया आप लोग को आने वाला है कि आप लोग इतना सा मेहनत नहीं कर सकते हैं, और आप लोग कहते हैं 40 दिन, क्या 40 दिन में वही 3 गो 5 नंबरिया आप लोग का कंप्लीट नहीं होगा? बताइएगा कितना मतलब देर लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। 1 घंटा से 2 घंटा के अंदर में 3 गो 5 नंबरिया आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, और 5 नंबर आप लोगों के हैंड में हो जाएगा। यह चैप्टर को नहीं छोड़ना, याद रखिएगा, हम इतना बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को यदि फिजिक्स में 70 में 70 आप लोगों को स्कोर करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को, ठीक है ना, यानी दोनों जो आप लोग चैप्टर देख रहे हैं ना, एक से न 2 नंबरिया छोड़ना होगा, न 1 नंबरिया, न 5 नंबरिया, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना ही होगा, ठीक है ना। ये चैप्टर छूटने का मतलब है कि आप लोग एग्जाम में भूल जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे सवाल जो आते हैं समझ में आते हैं कि क्या लिखना है, क्या समझना है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, इसको अपने कमांड में आप लोगों को रखना है, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। अब कैसे रखेंगे आप लोग हम बता दिए हैं। अब यहां देखिएगा दूसरा का आप लोग का आता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट से आप लोग का प्रत्येक साल हम देखते हैं कि 2018 से लेके 2024 तक का आप लोग देखिएगा तो कम से कम 2 गो 5 नंबर यह आप लोग का आता है, कम से कम, और मैक्सिमम आप लोग का 2 गो, चाहे आप लोग कम से कम 1 गो ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप लोग के इलेक्ट्रिक करंट से 1 गो 5 नंबर ये सॉरी 1 गो आप लोग का 2 नंबर ये कम से कम आएगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो 2 गो आएंगे। तो इसको भी नहीं छोड़ना है, क्यों? क्योंकि इसमें जो आप लोग को परिभाषा आते हैं, धारा किसे कहते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, आप लोग को ये सब नहीं लिखाएगा। जो आप लोग रियल लाइफ से आप लोग का मतलब जुड़ा हुआ है, ये परिभाषा आप लोगों से नहीं लिखाएगा। आप लोगों को यहां पर इसको भी नहीं छोड़ना है, इलेक्ट्रिक करंट को, और इससे आप लोग का 5 नंबर यह जो होता है बाबू लोग, मतलब ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि आप लोग का 5 नंबर यह नहीं आता है, ठीक है ना। 99% चांस है कि 5 नंबर यह नहीं आता है। इस चैप्टर को आप लोग एक दिन में पढ़िएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। आप लोग इस चैप्टर को आप लोग एक दिन में पढ़ के खत्म करना है, और जो आप लोग है दोनों चैप्टर आप लोग
देख रहे हैं ना, इसको आप लोग को 2 दिन में पढ़ के खत्म करना है। यानी आप लोग इतना समझ लीजिए कि आप लोग को 2 दिन में ये चैप्टर और आप लोगों को 1 दिन में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ के क्या करना है, एकदम समाप्त कर देना है। और इससे आप लोग का एगो और नहीं तो 2 आप लोग का 2 नंबर ये देखने को मिलता है, जो कि आप लोग को एक छोड़ना नहीं है, लिखना ही होगा। अब यहां चलेगा, हम लोग को चैप्टर 3 तक पहुंच गए हैं। अब देखिए आप लोग के सामने जो आप लोग देख रहे हैं मैग्नेट, ठीक है ना, तो मैग्नेट में आप लोग 4 से लेके 8 तक हम डाले हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग का गतिमान आवेश, चुंबकत्व हो गया, चुंबकत्व द्रव हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, प्रत्यावर्ती धारा हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया। अब इन 4 आप लोग का यहाँ पर 5 चैप्टर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। इन 5 से हम बता देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में इस आप लोग का मैग्नेट से 5 गो, ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू, 5 गो 2 नंबर यह प्रश्न आता है, ठीक है ना। 5 गो कम से कम आएगा। कहिएगा सर करंट से तो बढ़िया है ये, लेकिन करंट से बढ़िया है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको पहले दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोग के मैग्नेट से याद रखिएगा कि प्रत्येक साल 5 गो 2 नंबरिया आप लोग को देता है, लेकिन 5 गो 2 नंबरिया में से एक बात बताएं, एक राज का बात आप लोग को, 5 गो 2 नंबरिया में से जो है आप लोग देख रहे हैं ना 7वां नंबर चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, एक से अकेले 2 से 3 गो आता है अकेले। आप लोग सोच लीजिए कि क्या करना है, कि आप लोगों को चैप्टर 4, 5, 6, 8 पढ़ना है कि 7 पढ़ना है। आप लोग खुद सोच लीजिए कि आप लोग ये 5 गो चैप्टर है, 5 गो चैप्टर में 7वां चैप्टर अकेले आप लोग का है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, कि एकरा से आप लोग का 2 से 3 गो आप लोग का 2 नंबर यह आता है, ठीक है ना, 2 मार्क्स वाला। याद रखिए क्या बोल रहे हैं, 2 से 3 गो प्रश्न आप लोग का हर साल 2 नंबर यह वाला आता है। यानी आप लोग को जो मैग्नेट पढ़ना है, मैग्नेट में सबसे पहले आप लोग को अल्टरनेटिंग करंट को खत्म करना होगा, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट को आप लोग हम बोल रहे हैं कि इससे 1 नंबरिया का वेटेज, इससे 2 नंबरिया का जो वेटेज है बहुत ज्यादा है, हाई मात्रा में है, ठीक है ना। तो आप लोग अल्टरनेटिंग करंट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहां से आप लोग का एगो 5 नंबरिया देखने को मिलता है, ठीक है ना, एगो 5 नंबरिया। यानी आप लोग देखिएगा कि यदि मैग्नेट से 5 नंबर यह देगा तो करंट से नहीं देगा, यदि 5 नंबर यह करंट से पूछेगा तो मैग्नेट से आप लोग का नहीं पूछता है। यानी आप लोग के 5 गो चैप्टर से आप लोग का एगो 5 नंबर यह पूछने का चांस रहता है, और इसमें आप लोग का लगभग 4 गो 5 नंबर यह रहता है, ठीक है ना। ये टोटल आप लोग जो 5 गो देख रहे हैं चैप्टर, इसमें आप लोग का 4 गो 5 नंबर यह रहता है, जो नाम से आप लोग का एगो पूछता है। तो ये चारों 5 नंबर यह का लिस्ट आप लोग को एप्लीकेशन पर है, वहां से कर सकते हैं। और इसको पढ़ने के लिए हम बताते हैं कि आप लोग इसको 2 दिन में आप लोग पढ़ने की खत्म करेगा, 2 दिन में, ठीक है ना। 2 दिन से ज्यादा समय मत दीजिएगा। क्यों, देखिए बताते हैं कि आप लोग को 1 दिन पूरा, ठीक है ना, 1 दिन पूरा आप लोग को देना है अल्टरनेटिंग करंट। याद रखिएगा आप लोगों को 1 दिन जो है देना है अल्टरनेटिंग करंट पर, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट 1 दिन पढ़ना है, बाकी 1 दिन में ऊपर ऊपर 4, 5, 6, 8 ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, ठीक है ना। लेकिन 1 दिन स्पेशल जो आप लोग को अल्टरनेटिंग करंट पर देना है, क्योंकि इसका एग्जाम में वेटेज ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो कंसेप्ट बारीकी से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग अल्टरनेटिंग करंट को 1 दिन, बाकी चैप्टर को 1 दिन में पढ़ेंगे, और यह आपके एग्जाम में यहां से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का 4 गो ओने हो गया, एगो करंट से हो गया 5 गो, 3 गो यहां से हो गया 8 गो। यानी आप लोग को लिखना कै गो है, 10 गो। 10 गो में से 8 गो 2 नंबर या आप लोग को यहां तक कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है ना, प्रकाशिकी देखिएगा, यह जो आप लोग ऑप्टिक्स देख रहे हैं, यह आप लोग का ऐसा टॉपिक है कि इसको 5 नंबरिया के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यानी हम मतलब पीछे के 2-3 साल को देखें तो इससे ना 1 नंबरिया का वेटेज बढ़ रहा है, न 2 नंबरिया का बढ़ रहा है, लेकिन 5 नंबरिया का वेटेज बढ़ा है, ठीक है ना। यानी आप लोग के ऑप्टिक्स से 2 गो 5 नंबरिया आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग 2024 का ही पेपर देखिएगा कि ऑप्टिक्स से आप लोग का 2 गो 5 नंबरिया पूछा है, ठीक है ना। यानी आप लोग का 1 नंबरिया का वेटेज पहले से कम किया है। 2 नंबरिया का वेटेज आप लोग देखिएगा, पूरे चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग का 2 से 3 गो 2 नंबरिया देखने को मिलेगा, 2 से 3, जो कि चैप्टर बहुत बड़ा का पहाड़ है, ठीक है ना। इसको आप लोग ढंग से पढ़िएगा तो 3-4 दिन लगेगा, लेकिन हम यही बोलेंगे कि आप लोग ढंग से खाली 5 नंबरिया पढ़िएगा, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग इसको ढंग से खाली 5 नंबरिया पढ़ना है, 2 नंबरिया ऊपर ऊपर हाली हाली देना है रीडिंग, क्योंकि 2 से 3 गो आते हैं जो कि आप लोग लिख मतलब आप लोग
आराम से लिख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न नंबरिया को ढंग से पढ़ना है। और यह चैप्टर में जो प्रश्न नंबरिया होता है लगभग हम लोग कहेंगे कि आप लोगों का 6 गो प्रश्न नंबरिया इसमें होता है, 6 से 7 गो, ठीक है ना। यह दोनों चैप्टर से आप लोग का मतलब 8 गो आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, कि हम लोग का 8 गो प्रश्न नंबरिया होता है इस चैप्टर से, ठीक है ना। जो आप लोग का चैप्टर 9 है और चैप्टर 10 है, इससे आप लोग का 8 गो प्रश्न नंबरिया होता है। तो 8 गो प्रश्न नंबरिया में पिछला साल का 2 गो हटा दीजिए तो बचा 6 गो, ठीक है ना। और 6 गो में आप लोग का फिर यानी का मॉडल पेपर और सेंटर ऑफ एग्जाम आप लोग हटा देंगे तो ले देके आप लोग का मतलब बचेगा, ठीक है ना, मतलब बचेगा 5 गो, ठीक है ना, मतलब 5 गो 4 गो यही बचेगा। यही 5 गो में से आप लोग बोर्ड एग्जाम में एगो आने वाले हैं, ठीक है ना। यानी आप लोग यहाँ आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग के ऑप्टिक्स ले 5 गो प्रश्न नंबरिया है। इस 5 गो प्रश्न नंबरिया में से आपके बोर्ड एग्जाम में एगो आने वाला है, ठीक है ना। तो एगो आप लोग का हो गया इलेक्ट्रोस्टेट का प्रश्न नंबरिया, एगो आप लोग का हो गया ऑप्टिक्स का प्रश्न नंबरिया। देखिए एग्जाम में आप लोग को, ठीक है ना, एग्जाम में आप लोग को 20 गो मिलेगा 2 नंबरिया जो नाम से 10 गो करना है, ठीक है ना। और मिलेगा 6 गो प्रश्न नंबरिया जो नाम आप लोग को 3 गो करना है, ठीक है ना। अब यह कैसे होगा देखिएगा, आप लोग को जो है 3 गो प्रश्न नंबरिया करना है, एगो प्रश्न नंबरिया आप लोग करना है इलेक्ट्रोस्टेट से, एगो प्रश्न नंबर ये करना है ऑप्टिक्स से, एगो प्रश्न नंबर ये करना है मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 6 गो प्रश्न नंबर ये देगा तो 6 गो प्रश्न नंबर में से एगो प्रश्न नंबर जो इलेक्ट्रोस्टेट से आएगा उसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टेट से जो प्रश्न नंबर आएगा उसको बनाना ही बनाना है। उसके बाद एगो प्रश्न नंबर आप लोग को ऑप्टिक्स ले पकड़ना है और एगो आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स ले आप लोग को पकड़ना है। तब जाके आप लोग का यहां से 3 गो कमांड होगा और ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से आप लोगों के 5 गो जो प्रश्न नंबर है इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना, पूरा सॉल्यूशन के साथ बनाने के साथ आप लोग के एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं एटम बम के नाम से, वहां से आप लोग ले सकते हैं। यहां से आप लोग का एगो आने वाला है। और यह मत समझिए ना कि भैया ये 5 प्रश्न नंबर याद करने वाला है, नहीं, यह 5 प्रश्न नंबर आप लोग के समझने वाला है। यानी आप लोग यदि जोड़ घटाओ गुना भागा आप लोग का मैथमेटिक्स ले आप लोग हैं, ठीक है ना, इतना आता है तो आप लोग 5 प्रश्न नंबर को आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें लेंस का यूज होता है, ठीक है ना। तो यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना, ये आप लोग का रीढ़ का हड्डी है, इतना समझ लीजिए। यदि आप लोग 12th क्लास में हैं और आप लोगों को सबसे ज्यादा स्कोर करना है, ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना है कि इन आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है ना। यह आप लोगों का इसमें 1 नंबरिया का वेटेज हो गया, 2 नंबरिया का हो गया, 5 नंबरिया का हो गया, सबका वेटेज आप लोग का ज्यादा है, ठीक है ना। लगभग प्रश्न नंबरिया कहेंगे तो एक से आप लोग का 2 गो प्रश्न नंबरिया तो पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। आप लोग का एगो प्रश्न नंबरिया हो गया इलेक्ट्रोस्टेट से, एगो आपका हो गया मैग्नेट से 2 गो और 2 गो हो गया ऑप्टिक्स ले 4 गो और 2 गो हो गया एक से, ठीक है ना। यानी आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स में 2 गो प्रश्न नंबर आता है, लेकिन दोनों में से दोनों लिखाएगा नहीं, एक ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि एगो देगा अटपटा आप लोग को देवे करेगा, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग को देखना है कि अब इसको जितना अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जैसे हम बोले कि आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टेट को बोले ना, आप लोग यहां देखिएगा, जैसे हम आप लोगों को बताए कि ये आप लोग का इलेक्ट्रोस्टेट को 2 दिन में पढ़ना है, ठीक है ना। करंट को आप लोगों को 1 दिन में पढ़ना है, 3 दिन, और इसको जो है आप लोग को 2 दिन, ठीक है ना, 2 दिन में पढ़ना है तो 5 दिन हो गया, और 5 दिन, और इसको आप लोग 1 दिन में पढ़िएगा, ठीक है ना। इसको 1 दिन में कोशिश करिएगा, ठीक है ना, कि आप लोग इसको 1 से 2 दिन में आप लोग पढ़ लीजिए, तो हम लोग का हो गया 6 दिन, और इसको आप लोग 2 दिन में पढ़िएगा, ठीक है ना। 2 दिन में आप लोगों को इसको पढ़ लेना है 2 दिन, तो आप लोग का यहां से हो गया 8 दिन। यानी आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग इसको लगभग कह सकते हैं कि यदि आप लोग 8 दिन में पूरा फिजिक्स को आप लोग रिवाइज कर रहे हैं तो आपके सामने 40 दिन शेष हैं, और 8 से डिवाइड करिएगा तो आप लोग के पास आता है 5 बार, ठीक है ना। यानी आप लोग अपने सिलेबस को इस पैटर्न से 5 बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ही लोग सोच लीजिए कि आप लोग सिलेबस को 1 बार पढ़ना चाहते हैं कि 5 बार पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। यदि आप अपने सिलेबस को 5 बार पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन उस हार्ड वर्क में यदि आप लोग इस स्मार्ट वर्क को आप लोग ऐड करेंगे तो बेनिफिट आप लोगों को जरूर मिलेगा। और यहां से यह चैप्टर आप लोग जो देख रहे हैं ना,
यह बहुत आसान है। ये अब 2 दिन में कैसे पढ़ना है देखिए बताते हैं। परमाणु और नाभिक को आप लोग एक दिन में पढ़ सकते हैं क्योंकि यह छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है ना। परमाणु और नाभिक यह आप लोग के छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप लोग इनको एक दिन में पढ़ सकते हैं। और आप लोग का विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति हो गया, अर्धचालक हो गया, इसको आप लोग एक दिन में पढ़ेंगे। मतलब 2 दिन में आप लोग मॉडर्न फिजिक्स को खत्म कर सकते हैं। और इससे आप लोग का इतना समझ लीजिए कि कम से कम 4 से 5 गो आप लोग का 2 नंबर आप लोग का फंसता है, ठीक है ना। 4 से 5 गो 2 नंबरिया आप लोग का फंसता है और 2 गो आप लोग का 5 नंबरिया अइबे करता है। यानी पूरा आप लोग सामने यहां पर लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स ले जो 2 नंबरिया का वेटेज है वो 6 गो है, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स ले जो आप लोग का 2 नंबरिया आता है वो 6 गो आता है, ठीक है ना। यानी आप लोग को लिखना कै गो है 10 गो। आप लोग इतना समझ लीजिए कि आप लोग को लिखना कै गो है 10 गो। 10 गो में से अकेले 6 गो आता है मॉडर्न फिजिक्स ले। यानी आप लोग सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो 6 गो आप लोग का लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स को जितना बढ़िया से हो सके उतना बढ़िया से आप लोग पढ़िए। 2 दिन में बोले हैं, यदि नहीं हो पा रहा है तो 3 दिन में पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि 6 गो 2 नंबरिया आप लोग का आता है और 2 गो 5 नंबरिया आप लोग का आता है। तो आप लोग यहां समझिए। अब बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में सारे बच्चे स्कोर कर देंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई टेंशन नहीं है, जब आप लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और 99% बच्चे लोग का ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वीडियो के शुरुआत से लेकर अंत तक में खाली सब्जेक्टिव का बात किए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग यदि कंसेप्ट पढ़ेंगे तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अब यहां देखिए 70 नंबर का आप लोग का पूरा सिलेबस है, ठीक है ना। 70 में से आप लोग का 35 को आप लोग का ऑब्जेक्टिव करना है और 35 नंबर का आप लोग को सब्जेक्टिव करना है। और आप लोग क्वेश्चन की संख्या रहेगा डबल, ठीक है ना। क्वेश्चन की संख्या डबल रहने वाला है। तो ये जो 35 को आप लोग का ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग करना है, ये आप लोग चैप्टर वाइज आप लोग के मॉडल पेपर हो गया, सब्जेक्टिव आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन हो गया, वहां से आप लोग पढ़ के आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे बच्चे लोग का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपके दिल का हाल हम जानते हैं। अब जो आप लोग को दिक्कत है कि भाई 35 वाला में हम लोग क्या करें, तो इस 35 वाला में आप लोग को यही केमिस्ट्री का बाप स्ट्रेटजी आप लोग को अपनाना पड़ेगा। जैसे आप लोग को बोले हैं वैसे वैसे करना पड़ेगा। यानी आप लोग को 8 दिन में अपने सिलेबस को रिवाइज करना होगा एक बार, ठीक है ना। 8 दिन में आप लोग एक बार यदि आप लोग रिवाइज कर लेते हैं तो आने वाले आप लोग 40 दिन में, ठीक है ना, अपने सिलेबस को आप लोग 5 बार रिवाइज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप लोग अपने सिलेबस को 5 बार रिवाइज कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग का जरूर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहां से जरूर करिए। और इतना बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टेट को आप लोग अपने मुट्ठी में रखिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टेट को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से सवाल हो सकते हैं कि पता न चले, लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट आप लोगों का अपना है, ठीक है ना, अपना घर का है, इसको मत छोड़िएगा। करंट भी आप लोग के घर का ही है, इसको मत छोड़िएगा। और ऑप्टिक्स को 5 नंबरिया के हिसाब से नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। यदि 5 नंबरिया बनाना है तो यहां से इसको एकदम अपने मुट्ठी में रखना है। और मॉडर्न फिजिक्स को जितना बढ़िया हो सके उतना पढ़िए, आप लोग का हो जाएगा। यह आप लोग बताइएगा पूरा आप लोग को यह सिलेबस कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग 8 दिन में अपने सिलेबस को रिवाइज करके एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग एक बार रिवाइज कर लिए, ठीक है ना। और बेनिफिट आप लोग को जरूर मिलने वाला है। जय हिंद।